नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो लोग ब्रह्मचर्य करता है तो वह लोग ब्रह्मचर्य के लिए शरीर का दमन करता है, इंद्रियों का दमन करता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है यह भी इनको पता नहीं है। तो आजकल कहीं साधु संत ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य के राज को समझता ही नहीं है और ब्रह्मचर्य के लिए अपनी इंद्रियों पे दमन करता है, जैसे गांजा पीना, भांग पीना, धतूरा पीना, केले की जड़ का पानी पीना, भूखा मरना और जो हमारी नस, हमारी कामेंद्रिय के सक्रिय करती है, वही नस को खिंचवा देता है। फिर जैसे बल्ब में लाइट काटने से पावर सप्लाई नहीं होता है तो बल्ब प्रकाशित नहीं हो सकता है। जैसे यंत्र को पावर न मिलने से वह सक्रिय यंत्र भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि अब यह यंत्र सक्रिय नहीं हो सकता है। तो वह यंत्र पावर का इंतज़ार कर रहा है। जैसे पावर सप्लाई हो गया, पावर मिल गया, तुरंत ही यंत्र सक्रिय हो जाता है। मगर जिस यंत्र की पूरी पावर सप्लाई की लाइन ही काट दी हो तो वह कैसे सक्रिय हो सकता है। ऐसा समझो तुम्हारे कुएं में पानी ही नहीं है, पूरा कुआं सूख गया है, तो तुम कितनी ही बाल्टी कुएं में डालो वह भरी हुई नहीं आएगी, वह खाली की खाली वापस आएगी। तो ऐसे ब्रह्मचारी के पास अगर तुम नग्न स्त्री को सारी रात इनके कमरे में छोड़ दो या बगल में सुला दो तो वह स्त्री के कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों ने जगत को ब्रह्मचर्यवान दिखाने के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है कि कुछ भी करके काम वासना केंद्र को सुखा दिया है, नपुंसक बना दिया है, ताकि जगत को अहंकार में आकर बता सके कि देखो हम कैसे ब्रह्मचारी हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे और तुम संसारी नरक में सड़ोगे। और ऐसे लोगों खुद तो फंसे हुए हैं और अपने सानिध्य में जो लोग आता है इसको भी कहते हैं कि काम वासना पाप है, काम वासना नरक का द्वार है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, स्त्री से दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। तो शिष्य भी इंद्रियों का दमन करना शुरू कर देता है।
तो यह ब्रह्मचर्य नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के लिए हमें जो हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सेक्स पॉइंट की ओर नीचे की ओर जा रही है, इसे हमें ऊर्ध्वगामी बनानी है, वही ऊर्जा को ऊपर उठानी है। तो इसके लिए दो रास्ता है। पहला उच्छ्वास का रास्ता, दूसरा शीर्षासन का रास्ता। क्योंकि जब तुम्हें काम वासना सताए तब शीर्षासन का प्रयोग करके देखो। लोग शीर्षासन को व्यायाम मानते हैं, मगर शीर्षासन व्यायाम नहीं है। जब तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार पे आती है तो इस ऊर्जा को प्रकृति पकड़ लेती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर सहस्त्रार में जाती है तो वही ऊर्जा को परमात्मा पकड़ लेता है। तो जब तुम शीर्षासन करते हो तो जो ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार से रुकी हुई है वह सूक्ष्म नाड़ी से ऊपर की ओर उठती है। तो तुम्हें भी पता चलता है कि तुम्हारी रीढ़ में एक गर्म ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है। वह ऊर्जा जब मस्तिष्क में आती है तब मस्तिष्क में एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक संगीत उत्पन्न होता है, एक मधुमक्खी जैसी आवाज़, एक गुंजन उत्पन्न होती है, और वही ध्वनि में से जो रस झरता है वही तो है अमीरस, और वही अमीरस की वर्षा सहस्त्रार पे होती है। तो अमीरस पीकर सहस्त्रार भी खिल जाता है। तब हम हर पल जगत के कार्य करते हुए भी ब्रह्म के सानिध्य में रहते हैं, ब्रह्म के पास रहते हैं। तो वही है हमारा असली ब्रह्मचर्य। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।